हाँ यार, तो अब हम लोग बात करेंगे इल्म बदी की। हमारा अगला जो इल्म बदी है वो है ईहाम। ठीक है, क्या नाम है इसका? ईहाम। इंग्लिश में इसको प्यून कहते हैं। ठीक है ना, प्यून। देखो, इसमें इसके बारे में कहा गया है कि ईहाम किसे कहते हैं। तो इसकी बात अगर की जाए तो जैसे कोई शेर है, जैसे यही शेर है, तो इस शेर में इस तरह की बात करना कि दो मतलब निकले, एक मतलब नज़दीक के निकले और एक मतलब एक मानी दूर के निकले। ठीक है ना। तो और वो हम जब हम पढ़ेंगे शेर को, हम लोग पढ़ेंगे ना शेर को, तो हम लोगों को शेर पढ़कर ये समझ में आए कि यहाँ पे जो शायर बात कर रहा है वो दूर की बात कर रहा है, या ये शायर नज़दीक की बात कर रहा है, पर शायर यहाँ पे कहना कुछ और ही चाहेगा, वो दूर की बात करेगा। ठीक है ना, या नज़दीक की बात करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें समझ में कुछ और ही आए, शायर कुछ और कहना चाहे। ठीक है, इसको ही ईहाम कहते हैं, वहम में डाल देना, है ना। ईहाम का मतलब होता है वहम में डाल देना। ठीक है, या जिससे वहम। ठीक है, तो शेर को पढ़कर हमें हम वहम में आ जाएं। ठीक है ना, मुबहम बातें हो जाएं उसमें। बात समझ में आ गया? छिपी हुई बात। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही ईहाम कहते हैं। इसकी तारीफ़ लिखो यार। इसकी तारीफ़ में कि कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके दो मानी हो। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके दो मानी हो, एक करीब के, जिसके दो मानी हो, एक करीब के और दूसरे दूर के, और दूसरे दूर के, और दूसरे दूर के, और दूसरे दूर के, और शायर की मुराद दूर के मानी से हो, और शायर की मुराद दूर के मानी से हो, दूर के मानी से हो। ठीक है, तो लफ्ज़ का ये इस्तेमाल ईहाम कहलाता है। तो लफ्ज़ का ये इस्तेमाल ईहाम कहलाता है। ये इस्तेमाल ईहाम कहलाता है। लफ्ज़ का इस्तेमाल ईहाम कहलाता है। ठीक है ना। ईहाम के लुग़वी मानी है वहम में डालना। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ईहाम के लुग़वी मानी है वहम में डालना, या छिपी हुई बात, या छिपा होना, या छिपा या छुपा, जो भी कहते हैं आप लोग, छिपा होना। ठीक है, क्लियर हो गई? जैसे मैकश को हवस अयाग की है, परवाने को लौ चराग की है। मैकश को हवस अयाग की है, परवाने को लौ चराग की है। तो ये जो लौ यहाँ पे देख रहे हो ना, इस लौ का क्या मतलब होता है? इस लौ का एक मतलब होता है मशगला। ठीक है ना, मशगला। और एक मानी और क्या होता है? शौक़ व आरज़ू। और एक मानी होता है शौक़ व आरज़ू। ठीक है ना, इस लौ का मतलब। पर यहाँ पे जो मुराद है शायर की, वो क्या है?
इस लॉ के इस मानी से है, शौक़ व आरज़ू, ठीक है ना, यहाँ इससे मुराद है, ठीक है। और इसमें तुम देखोगे तो काबे में जहाँ बलब थे हम दूरी बुता थी, काबे में जहाँ बलब थे हम दूरी बुता से, काबे में जहाँ बलब थे हम दूरी बुता से, आए हैं फिर के यारो अब की खुदा के यहाँ से, आए हैं फिर के यारो अब की खुदा के यहाँ से। तो यहाँ पे खुदा के घर से फिर के आने की बात हो रही है और मारे मारे फिरने की बात, मतलब दो बातें यहाँ पे ली जा रही हैं कि खुदा के घर से क्या कहते हैं उसे, अब काबे की ज़ियारत करके वहाँ से फिर के आने, वापस लौट कर आ रहे हैं। और दूसरा मतलब यहाँ पे होता है मारे मारे फिरना, ठीक है। चलो ठीक है, लिख लो।